कूच बिहार में संदेश खाली में महिलाओं से अत्याचार को लेकर पीएम मोदी का ममता सरकार पर प्रहार। कहा संदेश खाली के दोषियों को सख्त सजा होगी। ममता बनर्जी के दिए बयान पर बीजेपी का पलटवार। शाजिया एलवी ने कहा ममता ने पीएम के लिए सड़क छाप भाषण शैली का इस्तेमाल किया। राजनीतिक खौफ से घबराई हुई है दीदी। अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए रॉबर्ट वाड्रा ने ठोकी दावेदारी। कहा अमेठी से मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार। बीजेपी ने कसा तंज। रॉबर्ट वाड्रा की दावेदारी पर बीजेपी का तंज। राकेश त्रिपाठी ने कहा जमीन से जुड़े कांग्रेस नेता छोड़ रहे अमेठी। वाड्रा का जमीन से वास्ता, भ्रष्टाचारियों की लोकतंत्र में जगह नहीं। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का वाड्रा पर सियासी निशाना। कहा बयान से साफ परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रहे वाड्रा। गांधी परिवार के दामाद होने के अलावा कौन सा सर्टिफिकेट। राष्ट्रीय महिला आयोग ने रणदीप सुरजेवाला के बयान पर लिया स्वतः संज्ञान। कहा बयान से हेमा मालिनी की गरिमा को पहुंची ठेस। चुनाव आयोग तो पत्र लिखकर 3 दिन के अंदर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। सुरजेवाला के बयान पर बीजेपी सांसद का बयान। कहा प्रियंका गांधी आज भी क्यों चुप, दे जवाब, चुनाव में भुगतेंगे परिणाम। दिल्ली में बीजेपी के पोस्टर्स को लेकर आम आदमी पार्टी ने जताई आपत्ति। केजरीवाल के आपत्तिजनक पोस्टर लगाने को लेकर दिल्ली चुनाव आयुक्त से शिकायत की। बिहार के पूर्णिया सीट से पप्पू यादव के निर्दलीय नामांकन के बाद कांग्रेस ने दी चेतावनी। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा नामांकन वापस ले पप्पू, नहीं तो कार्रवाई करेंगे। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद ने पप्पू यादव के नामांकन पर उठाए सवाल। कहा कांग्रेस नेतृत्व नहीं देता इसकी इजाजत। कुछ दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे पप्पू यादव। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बोले बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन। कहा आज की कांग्रेस नहीं महात्मा गांधी वाली पार्टी। आज के नेता अपने लिए कर रहे हैं राजनीति। बीजेपी नेता तरुण चुग का खड़गे पर पलटवार। कहा जनता जानती है किसने क्या कहा, सिर्फ गांधी के नाम लेकर अपनी राजनीति कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में शिवपाल यादव के कार्यकर्ताओं को दी धमकी। वोट दो नहीं तो हिसाब होगा। लोकसभा चुनाव से पहले वीडियो वायरल हुआ। यूपी के बदायूं में बीजेपी प्रत्याशी शाक्य ने शिवपाल यादव पर की टिप्पणी। सपा महासचिव को बताया गुंडों का सरदार। और चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं और 5 दिन भर की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचा देते हैं जिन पर हमारी नजर रहने वाली है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि किस तरह से ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार होने वाला है। ये 5 अलग अलग तस्वीरें। चूरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा करने वाले हैं। देवभूमि में जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं। लेकिन इसके बाद अब सवाल संजय सिंह पर भी खड़ा हो रहा है कि आज वे क्या खुलासा करने वाले हैं और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी हमारी नजर होगी। तो ये वो 5 महत्वपूर्ण खबरें जिन पर दिन भर हमारी निगाहें रहेंगी। तो 2024 के आम चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आज राजस्थान के चुरू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं जहां बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें राजस्थान में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज होती हुई नजर आ रही है और यही कारण है कि पीएम मोदी आज वहां पहुंचने वाले हैं और बड़ी सभा को संबोधित करने वाले हैं। चुरू में प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में जनसभा को पीएम संबोधित करेंगे। 5 दिनों के अंतराल पर यह तीसरा दौरा है। पहले अमित शाह ने दौरा किया था। 7 अप्रैल को राजनाथ सिंह दौरा करेंगे और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान आज पहुंच रहे हैं। चुरू में चुनावी जनसभा को वे संबोधित करने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वे चुनाव प्रचार करने पहुंचे हुए हैं। तो आपको जानकारी दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी लगातार तेज होती जा रही है। राजनीतिक दौरों की शुरुआत हो चुकी है। हर राजनीतिक दल
एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मैदान में हैं। ये 3 अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रखे हैं। पहले गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रखे हैं, तो राजनाथ सिंह भी दौरा करने वाले हैं। तो कैसे हर स्टेट में, हाल ही में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई, उसके बाद अब बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार वहां पहुंच रहे हैं। मिशन मरूधरा पर प्रधानमंत्री मोदी। चुरू में मेगा चुनावी रैली। राजस्थान में टारगेट 25। रण में डटे बीजेपी दिग्गज। आपका आशीर्वाद है, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। 4 जून को 400 पार का लक्ष्य बीजेपी का मिशन है और मिशन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिन रात एक कर दिया है। एक बार फिर राजस्थान की धरती पर होंगे प्रधानमंत्री मोदी और टारगेट है राजस्थान के रण को क्लीन स्वीप करने का। 2 अप्रैल को कोटपुतली दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज चुरू में और कल यानी 6 अप्रैल को अजमेर में जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान के रण में टारगेट 25 को पूरा करने के लिए लगातार बीजेपी दिग्गजों का दौरा जारी है। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर, सीकर और जोधपुर का दौरा किया था। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री राजस्थान की धरती पर हैं, तो वहीं राजनाथ सिंह भी 7 अप्रैल को बीकानेर, झुंझुनू में चुनावी रैली करने वाले हैं। 5 दिनों के अंतराल में पीएम मोदी का ये तीसरा राजस्थान दौरा होगा। चुरू में पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चुरू में देवेंद्र झाझड़िया बीजेपी प्रत्याशी हैं, तो वहीं कांग्रेस की टिकट पर राहुल कसवां उम्मीदवार हैं। 2 बार चुरू से सांसद रहे हैं राहुल कसवां। बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव जीतते रहे हैं। बीजेपी ने इस बार देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया है। राहुल कसवां ने टिकट कटने के बाद पाला बदलते हुए कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीएम मोदी जी जान से नेतृत्व कर रहे हैं और इस लक्ष्य को पाना तभी मुमकिन है जब बीजेपी उत्तर भारत के राज्यों में जबरदस्त प्रदर्शन करे और राजस्थान में इसी लिहाज से नई सरकार बनने के बाद क्लीन स्वीप का लक्ष्य पार्टी ने अपने लिए तय कर रखा है और हर चुनावी रैली में पीएम विपक्ष की चुन चुन कर बखिया उधेड़ रहे हैं। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें सारे भ्रष्टाचारी मिलकर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई रोकने के लिए रैली कर रहे हैं। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। पीएम मोदी आज सुबह स्पेशल प्लेन से 8:15 बजे जयपुर पहुंचेंगे। करीब 10 बजे चुरू हेलीपैड पर उतरेंगे पीएम मोदी। पुलिस लाइन चुरू में पीएम की मेगा चुनावी रैली है। सुबह 11:15 बजे चुरू से फिर वापस जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे पीएम। कल ही पीएम मोदी ने बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा किया और जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे, आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ, और इन लोगों ने गरीबों की जमीन छीन ली। जाहिर है उत्तर से लेकर दक्षिण तक बीजेपी की जीत पर निगाहें हैं और अपने सबसे बड़े नेता और जन आशीर्वाद के जरिए बीजेपी
लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के सपने देख रही है। अब देखना होगा कि 4 जून को जनता किसके दावों और वादों पर अपना भरोसा दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।